हमारी जगह आप लोग की रिक्वेस्ट है। तो इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ किसी को बुलाना चाहती हूँ जी जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। है तो वो भी कॉमेडियन, लेकिन उनका अंदाज थोड़ा अलग है। अच्छा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो हेलो सर, हाउ आर यू? सुनील जी, आप क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? इनको जानता हूँ मैं अच्छी तरह से। अच्छा, अच्छी जी तरह से। मैं भी जानता हूँ। आप भी जानते हैं? जी टीवी था हमारे घर। जैसे कि हमने अपने गुरुओं से सीखा है, दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। बोल दिया। क्योंकि जो ऑडियंस है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये पकड़ लेगी आपको, ये जनता हवलदार है। सही बात है। ज्यादा ही बोल रहा है। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तो ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं। इन्होंने तो बता दिया इन्होंने अपने गुरु से क्या सीखा। आप बताएंगे आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया? मैंने सड़कों पे सीखा है, तो कोई गुरु नहीं था। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बट वो लेकिन दिखता है, हाँ 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 पूरा दिखता है। दिखता है, वो तो दिखना भी चाहिए क्योंकि पूरा 80% हिंदुस्तान सड़कों पे ही है। नहीं 80% तो नहीं है। 80% है। नहीं, अभी तो स्वच्छ भारत है। रास्ते पे रहने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, सड़कों से सीखने वालों की बात कर रहा हूँ। क्या खतरनाक बातें करते हैं ना। कहाँ से क्या पहुंचे? एजुकेशन उतना नहीं है ना। तो मैं हाँ ये कह रहा था कि अगर साफ सुथरा ही सब कुछ बनने लगा तो शायद ऑल्ट बालाजी, आई एम सॉरी, और आपके हिसाब से मुझे लगता है सेंसर बोर्ड का कोई काम ही नहीं है इंडिया में, क्योंकि सबको साफ ही देखना है और साफ ही बनाना है, तो सेंसर बोर्ड हटा देते। बड़ा हरामी है। कॉमेडियंस, एक तो एक कॉमेडियन होते हैं, एक एडल्ट कॉमेडियन होते हैं, सही बात है ना? तो आपको एडल्ट कॉमेडियन कहा जाए तो चलेगा? या मॉडर्न स्टैंड अप, क्योंकि हम जो टिकट एडल्ट से ज्यादा वल्गर कहा जाए। हाँ सर, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। गजब बेइज्जती है। इसकी क्या उम्मीद थी? वाकई में। तो वो डिसाइड करने के लिए जनता है। नहीं तो आप जिसके लिए कर रहे हैं, जी सर। तो समाज में मैं भी आता हूँ ना। हाँ वही सर, तो डिसाइड कर सकता हूँ। हाँ सर, आप मेरे लिए, आप अपने लिए डिसाइड करिए। आपको नहीं पसंद, आपको वल्गर लगता है, किसके लिए लेकिन कर रहे हैं? सर मेरी बात आप तो अपने लिए सुनिए कर रहे हैं ना? सर, मेरी बात तो लड़ाई सुनिए। पे आ गया। हाँ तो अभी मजा आएगा ना कॉमेडी है ना, लड़ाई पे आ गया। A few moments later. क्राउड वर्क नाम का एक फॉर्मेट है जो काफी चलता है वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में भी काफी चलता है। मेरे क्राउड वर्क पे भी 10 मिलियन व्यूज है, और उसमें कोई गाली भी नहीं है, और उसमें सिर्फ इम्प्रोव कॉमेडी है, जगह पे बनाई गई। एक ही जोक पुराना एक सेट लेके वही घिसा पीटा हम नहीं करते। बड़ा हरामी हो। कैसे बोल रहा है? बहुत खतरनाक तो ये है। फॉर्मेट है सर, सबका अपना तो अपना आपका स्टाइल है। मतलब है कि सुनील जी घिसा पिटा कॉमेडी करते हैं? कैसे कैसे लोग मैंने डायरेक्ट बोल दिया। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। मेरे शो पे सर 18 प्लस का ये रहता है कि 18 प्लस ही ऑडियंस अलाउड वैसे है। तो आतंकवादी को भी लगता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। उसका भी अपना ग्रुप होता है, उसके भी क्या अपने मिसाल दिया? फॉलोअर्स होते हैं उसके। आप लोग ये हर उस लेवल आर्ग्यूमेंट पे। में आतंकवादी तो कहाँ आप- से आ जाते बीच में? सही वाकई में क्या फालतू मिसाल दिया। मेरा कॉमेडी की बात समाज चल रही है, में अगर आप आतंकवादी आ जनता गया। की हो जाता है डॉग बाइट्स मैन, नो न्यूज, मैन बाइट्स डॉग, बिग न्यूज। सडनली हर आदमी देखने लगता है। किसी की बात मजा नहीं दे रही इनके अलावा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब तक कोई इंसल्टेड नहीं होगा, क्या तब तक कॉमेडी नहीं होती है? क्या आज की डेट में मशहूर कॉमेडी का क्या ये सिस्टम है क्या? 10 साल पहले भी ये सब होता था। 10 साल पहले भी इस तरह के जोक बनते थे। अगर ट्विटर और ओपिनियन उस वक्त उतने स्ट्रांग होते ना, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं फंसे होते उस वक्त। मतलब इनके कहने का मतलब है अच्छे कॉमेडियन नहीं है। अगर आपको कुछ ऑफेंड करती है तो इसके लिए लॉ है, आप जाइए कोर्ट में, ये वो। आप किसी को मारने की धमकी मत दीजिए ईमेल पे, आप मेरे को धमकियां मत दीजिए मेल पे, कमेंट में, सेक्शन में, इसमें उसमें। मेरे शोज कैंसिल मत कराइए ऑर्गेनाइजर को कॉल करके कि तेरा सेट हम जला देंगे, तेरा ऑडिटोरियम जला देंगे। वाकई में इनका तो डर ही नहीं है, किसी को सीधी बता रहे हैं। उससे प्रॉब्लम है सर, एफआईआर से प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं आपके कॉन्वर्सेशन में इतनी बारी कि इतने सारे लाइक्स हैं, इतने सारे ये हैं, आपका मकसद क्या है? कॉमेडी से चेंज करना है कुछ, या सिर्फ लाइक्स? नहीं, मुझे कॉमेडी से कुछ चेंज नहीं करना है। कलाकार क्रांति नहीं ला पाया आज तक। फालतू में यूनिवर्सिटी करवानी थी इनको। अभी घर जाके नहीं हंसा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, थैंक यू सो मच। इसलिए मंगाया यूनिवर्सिटी के लिए। Hey, y'all, come look at this. अपनी दोस्त से शुरू करूंगा, साइशा से।
तो साइशा जब यहाँ पे आई तो उसकी थोड़ी एक ही प्रॉब्लम थी, उसका एक ही थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। उसको लगा ये द ग्रैंड लॉकअप लग्जरियस रिसोर्ट एंड स्पा है। तो उसकी थोड़ी ख्वाहिशों की लिस्ट बहुत लंबी थी, बट उसने बहुत एडजस्ट किया। ऑलमोस्ट 100 में से 90% चीजों पे उसने एडजस्ट नहीं किया, बट उसने 10% चीजों पे एडजस्ट किया। क्या सीधी बताते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 4 सुई यहाँ, प्लेयर कम, सुई कम, आगे लगा देते हैं। किसका बॉल है? मुझे याद नहीं है मुनावर, which task did you participate in last? तुम्हें भी याद नहीं आ रहा ना, उसी तरह मुझे भी याद नहीं आ रहा कौन सा टास्क तुम लोग बस बात करने की देरी होती है, बेइज्जती कर देते हैं। कि कोई भी किसी का जूठा नहीं खाना पसंद कर सकता है, और जब आप कॉमन लोगों के लिए बना रहे हैं तो इतनी मैनर्स तो हर किसी में होनी चाहिए, क्योंकि हम भी जब कोई रेस्टोरेंट में जाएं या कहीं भी किसी के घर भी जाएं तो हमें नहीं अच्छा लगेगा कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो। तो ये एक बेसिक कॉमन सेंस है। मुनव्वर, आप क्या कहेंगे इस पे? एक प्राइवेट बेडरूम और किचन इनको प्रोवाइड किया जाए। प्रोवाइड किया जाए, सही बात की है। शो में ऐसा होता ही है, आम बात है। तुम देखे काहे का रोना, तेल वाले का तेल जले और मसाले वाले की जान जले। ए सारा तेरा ध्यान किधर है, चाबी इधर है। क्या शायरी मस्त करते हैं, हंसी में सब बोल देते। वो चला गया, वो तो बात चली गई। नहीं कोई रोना बंद करो, ठीक है? अरे मेकअप खराब केयरिंग की है, मेरे बड़ा केयरिंग है। Let's be kind to each other. Don't cry. We are strong. Be strong. Thank you so much. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बात। मैं 4-5 दिन अब तुम लोग बाहर नहीं जा रहे तो भर के वोट आ रहे तुम्हारे को। ये एकदम जो तुम्हारा मिलाप चल रहा था ना, रोने वाला, वो रोने वाला मिलाप तो ऐसा सब एंगल से दिखाएंगे रोता हुआ। तू मेरी बहन है, तू भी मेरी बहन, सही बात तू है। बहुत पावरफुल है, तू पावरफुल है मेरी बहन, माय डियर सिस्टर यू आर पावरफुल। वाकई में सही है। ऐसा ही होता है। That was actual emotion. Payal, go ahead. Yes, we know it now. We know this, right? Ignore it. हाँ, ignore करो इसको। ये अभी दिल्ली इनको भी पता है। और निशा, ये दोनों का चल रहा है, उसने उसको बोला है सबको ले लेने की जरूरत नहीं। She said good day, which is a plural and it's addressed to everybody. I take offense. Yes, मैं भी उसको I take offense. हाँ तो लो ना ऑफेंस। हाँ ठीक है ले लो। हाँ और कुछ तो लो, चलो। आया तो पैसे को पर नो थैंक्स, कोई किस पे मेहरबानी नहीं कर रहा है, बहुत इंग्लिश बताना उसकी कमाल है, नोट करो। अच्छा भी लगता है फिर वो। मेरे बिना तुम लोग ने कैसे डिसाइड कर लिया कि तुम यहाँ पे आके बैठोगे अंजलि? ये ले। मेरे ये ना हाँ बदबू इतनी गंदी आ रही थी, मैं समझ गया तेरा। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, ਉਹਦਾ मतलब ये होता कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ डील करना होता है। और वो अक्सर ही है, अंदर में तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा। नाउ आप प्लीज इन दोनों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी प्लीज। मुनव्वर, आप कुछ ही क्षणों पहले कंगना ये कह रहे थे कि इनके 128 कुछ व्यूज आ गए, मिलियन व्यूज होंगे, लाखों व्यूज होंगे, राइट? मुझे लगता है कि शायद आपको जो व्यूज आए हैं इसलिए नहीं आए क्योंकि आप कॉमेडियन हो और लोगों को हंसाते हो, शायद इसलिए आए हैं क्योंकि आप सेंसेशनलिज्म यानी गालियों का उपयोग करते हैं। आप कभी वो मूवी देखने नहीं जाते जो ए सर्टिफिकेट होती है जिसमें गाली होती है रिव्यू के लिए? जाते हो या नहीं जाते? जी जी जाता हूँ। तो आप क्यों जा रहे हो? सबकी बेइज्जती हो रही थी, यही रह गए थे, फालतू में करवा दी ना। टोटल में बात यह है कंगना जी, मुझे सिर्फ यही कहना है कि इन्हीं पर क्यों केस होते हैं। 25 साल से हम लोग कर रहे हैं, मैंने मुख्यमंत्री साहब के सामने भी किया, मैंने बच्चन साहब के सामने भी किया, उन्हीं की नकल की, उन्हीं की बातें की, मुझे अप्रिशिएशन मिला, तालियां मिली, इनको जेल क्यों मिल जाती है? अमिताभ बच्चन सर के भक्त नहीं थे ना, इसलिए भक्त क्यों नहीं है? जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइव बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा, खड़ा किया।
उससे याद आया, मेरे दुश्मनों के रात के ख्यालों में मैं हूँ और सुबह की पहली चाय के प्यालों में मैं हूँ। और इस साल लॉकअप सीजन 1 का थैनोस भी मैं हूँ और आयरन मैन भी मैं हूँ। क्या बात है, क्या पोएट्री करते हैं। क्या बात है, दोनों मर जाते हैं। इन्होंने बस एक ही बात कही। दिख रहा है ना ऑडियंस को, तो तेरा भी कोई साइड बाहर जा रहा होगा। छोटी बात का वो भी एक साइड थी। हम लोग तो खाली वो ही बता रहे हैं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं, अभी तुम्हारा और एक साइड बाहर जा रहा है, बीच में बात काटने वाला। म्यूजिक। उसके बाद सामने वाले को बात क्या कहने वो भूल जाता है। 4, 3, 2, 1। एक्स्ट्रा गुड। वैसे भी टिकटॉकर लोग 10 सेकंड ही रहते। कमाल की बेइज्जती है। जो सबसे पहले करेगा, सबसे पहले क्या बोला तूने? ये कर लो पहले। कैसे बनाते हैं? बहुत ही अच्छी थी और बिल्कुल सीधी बात करते हैं। सबकी बेइज्जती हुई है। बहुत खतरनाक ठग लाइफ थी, आग लगा दी इन्होंने। तो हर किसी को ऐसी बातें सुना रहे थे, सामने आपको आग ही लग जाती है। थोड़ा सा जवाब देते थे वही काफी। ये भी नहीं कि झगड़ा ही हो जाएगा, सबको कैसे सीधी सुना रहे थे। और जिसको भी बोल रहे थे, जो भी बैठे थे चेयर में पर वीडियो में, सबको सीधी बताई। जब देख रहे हैं कि एक की बेइज्जती हो रही है, फिर भी बात किए जा रहे हैं, हर किसी की बेइज्जती हुए जा रही है। और कंगना तो सबकी बेइज्जतियां करती है, उन्होंने तो कंगना को भी नहीं छोड़ा। सबको बिल्कुल सीधी बात बताते, बहुत ही खतरनाक है। तो गाइस, हमें तो इनकी ठग लाइफ बहुत खतरनाक लगी। आप बताना आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।